बाकी हमारा फोल्डर एकदम ओके रिपोर्ट है दोस्तों, है ना। दोस्तों आज जानेंगे Vivo Y19 के बारे में। इसमें अगर इसकी डिस्प्ले ख़राब हो जाए, जैसे डिस्प्ले ख़राब हो गई, अभी काम नहीं कर रही, टच भी इसका काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, ये गिर गया था फ़ोन, इसकी वजह से नीचे चटक आ गई है, इसकी वजह से फ़ोल्डर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको खोलते कैसे हैं और इसकी डिस्प्ले कितने की आती है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और इसकी डिस्प्ले आपको डालनी कैसे वो भी आपको बताऊँगा। देखिए इसको ऐसे खोलते हैं, 2 स्क्रू इसके नीचे के खुलेंगे, इसके बाद ये बैक पैनल पूरा ही खोल देना आपको। यहाँ पर आप कोई ब्लेड वगैरह कुछ डालकर एक जगह बना लेंगे, ये देखिए ऐसे। इसके बाद नाखून से आप कट करके ये आराम से खुल जाता है, बड़े प्यार से खुलता है। काफ़ी बार मेरे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, जैसे कि कस्टमर किसी दूसरी दुकान से आता है ना, तो बताता है कि भैया मैंने एक दुकान पे दिखाया, वो इसको खोलने की कोशिश कर रहा था पीछे से ये इस प्लास्टिक को, और उसने उसका ये चटका दिया पीछे का बैक कवर। तो दोस्तों काफ़ी बंदों को अंदाज़ा नहीं होता है, नए नए बंदों को तो अंदाज़ा होता ही नहीं कि सेट खुलेगा कहाँ से, उसके चक्कर में उस सेट का कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। देखिए इतना खोलने के बाद आपको ढक्कन पूरा नहीं उठाना है, इसको इतना रखना है। अब ये यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर आप रिमूव कर लीजिए बस। अब ये सेफली रिमूव हो चुका है हमारा फिंगरप्रिंट का पत्ता। अब हम जो भी स्क्रू खोलेंगे इसमें डाल देंगे। ये दोस्तों फ़ोल्डर चेंज करना कितना आसान होता है, आप खुद से कर सकते हैं भाई। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से आप फ़ोल्डर ख़रीद लीजिए, फ़ोल्डर इसका मैं बता दूंगा अभी। और ये देखिए सिर्फ इस तरीके से ये खुद भी कर लोगे भाई साहब आप। काफ़ी कमेंट आती हैं, अच्छा लगता है कि भाई बता देते हैं बहुत सारे बंदे के भाई अपने आप ही कर लिया आपने, मज़ा आ गया। आपके अगर कुछ पैसे बचते हैं तो दोस्तों मुझे खुशी होती है। देखिए ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती है जिनमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी शॉप पर, मगर फिर भी आप चले जाते हैं इस डर से कि कहीं कुछ और ना हो जाए। भाई कुछ नहीं होगा, और मान लीजिए कोई नया बंदा सीखा हुआ हो, वो जानबूझ के कुछ कर दे तो उसमें फिर है ना नुकसान तो फिर भी है। इस तरीके से इसकी बैटरी निकाल लेनी है, और पहले ये मैंने ये रिमूव कर दिया था इसका बटन, ये वॉल्यूम पत्ता, इसको रिमूव कर देना वरना ये टूट सकता है बैटरी निकालते वक्त। अच्छा अब इसको पत्ते को दोबारा लगा दीजिए ताकि आपका हाथ लग कर ये पत्ता टूट ना जाए। अब ये होता है इसका डिस्प्ले का पत्ता, ठीक है। इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, बस इतना ही। बाकी और कुछ नहीं छेड़ने की ज़रूरत है भाई, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं छेड़ना बस आप। अब आपको सीधा इसका फ़ोल्डर निकाल लेना है। फ़ोल्डर कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखिए फ़ोल्डर आपका टूट गया होगा या ख़राब हो गया होगा कैसे भी, तो आप उसको यहाँ से साइड में ब्लेड डालिए और उसको निकाल दीजिए। ख़राब तो वो है ही, हमारे किसी यूज़ का नहीं है, ख़राब है तो हमें क्या करना उसका। अभी भी गीला है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें दूसरा फ़ोल्डर डालेंगे। टच तो इसका शॉर्ट हो गया है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये इसकी किनारियाँ साफ़ करनी है, आपको जो बाउंड्रीज़ हैं इसकी, ये आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। जितनी अच्छी बाउंड्री साफ़ करेंगे उतना अच्छा फ़ोल्डर हमारा पेस्ट होगा। अब दोस्तों इसकी किनारियाँ साफ़ करने के बाद इसमें हम पेस्ट लगा लेंगे। अभी कस्टमर आए हैं, एक कस्टमर अपने फ़ोन की डिस्प्ले कहीं लगवा के लेके आए हैं, उन्होंने लगाते वक्त चेक ही नहीं किया, ख़राब डिस्प्ले लगा दी उनके फ़ोन में, लाइनें आ रही कह रहे हैं ठीक हो जाएगा भैया। भैया अब तो ठीक नहीं होगा ना, वो वापस करेगा। जब भी आप डिस्प्ले आप लगाएं अच्छी तरह दुकान पर ठीक से चेक कर लीजिए, अच्छे तरीके से अपनी तसल्ली कीजिए, आधा घंटा वहाँ खड़े होकर चेक करके उसके बाद ही आप पेमेंट करें। ये दोस्तों ये ब्लू स्टिकर जो लगे हुए हैं ना, ये आप याद करके हटा लेना, ये टच के लिए लगे होते हैं भाई। कई बंदों को पता ही नहीं होता है क्यों लगे होते हैं, टच को अर्थ देने के लिए लगे होते हैं। अगर ये स्टिकर नहीं हटाएंगे तो फिर आपका 10-15 दिन बाद है ना टच अपने आप लैग करने लगेगा, इधर उधर काम करने लग जाएगा अपने आप से। ये ग्राउंड से टच करने के लिए होता है, ग्राउंड देने के लिए होता है। जो भी इसमें स्टिकर लगा होगा आप उस स्टिकर को रिमूव कर दीजिए याद करके। अब आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए और देखिए एकदम परफेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। ये डायमंड का फ़ोल्डर है, इसका रेट अभी बताता हूँ आपको मैं कितने का है। ये फ़ोल्डर अभी मार्केट में फ़िलहाल दिल्ली के करोल बाग में 650 रुपये, 600 रुपये का भी है। 600 रुपये में थोड़ी हल्की क्वालिटी है, मगर 650 रुपये आपको डायमंड का मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का जो होता है। अब उसके बाद देखिए इसके जो भी सामान था ना सारा लगा देंगे इसमें।
एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, बैटरी के ऊपर है ना कोई भी स्क्रू लगा ना हो। अगर स्क्रू कोई लगा होगा ना, इस पर चिपका हुआ होगा जगह ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे चिपक जाता है और हम कभी कभी ध्यान नहीं देते और बैटरी को उल्टा लगा के हम कस देंगे, भाई साहब आग लग जाएगी बैटरी में। अब यहाँ उंगली रख के इस पत्ते को आप ऐसे चिपका दीजिए, चिपक गया। अब इसके बाद इसको रख दीजिए और इसका बैटरी का पत्ता आप कनेक्ट कर दीजिए इसमें। करने के बाद फिर आप ये लगा देंगे इसका वॉल्यूम का पत्ता, पावर बटन का जो पत्ता होगा, इसे लगाने के बाद दोस्तों आप रख दीजिए इसको, कवर को, और स्क्रू टाइट कर दीजिए। बस हो गया हमारा काम। है ना, ये 2 स्क्रू हमारे बाद में लगेंगे यहाँ नीचे, है ना। अब पहले हम क्या काम करेंगे, हम फ़ोन को ऐसे रख के इसका जो पत्ता है ना ये हम ज़रूर लगाएंगे याद से, वरना हमारा फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिम ट्रे को अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये जो स्क्रू इसके 2 हैं वो याद करके लगा दीजिए। मैंने अक्सर देखा भाई दुकान वाले ये चीज़ लगाते नहीं हैं वापस, याद करके लगा दिया करे ताकि फ़ोन गिरे तो कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी का नुकसान नहीं करना हमें। अब हम ये रबड़ बैंड इस पर लगा देंगे। 1 मिनट में ऑन कर देता हूँ दोस्तों, पहले ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। Vivo Y19 का फ़ोल्डर, Y19 इसका फ़ोल्डर है। ये हमने आज लगाना सीखा है Vivo Y19 का फ़ोल्डर। बड़ा आसान होता है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों इसमें। उसको चला कर देखेंगे, मस्त चल रहा है हमारा फ़ोल्डर, मस्त ही चलेगा। फ़ोल्डर एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोल्डर में। आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से आप ले सकते हैं, फ़ोल्डर आपको दे देगा ईजी वो। ना दे तो आप होलसेलर का नंबर ले लेना कि होलसेलर का नंबर दे दो भैया। आपके गांव में, आपके शहर में एक होलसेलर ज़रूर होता है जो दुकानों पर सप्लाई करता है फ़ोल्डर। भाई ये ध्यान से सुनना, आज आपको एक बात बताता हूँ। आपके गांव में या आपके शहर में है ना, जितनी मोबाइल रिपेयरिंग वाले बंदे हैं ना, वो सारे अलग अलग सामान नहीं लाते कहीं से, वो होलसेलर से लेते हैं। क्योंकि अगर इकट्ठा सामान वो रख लेते हैं ना दुकान पर, तो फिर उससे ये होता है कि अगर रेट सस्ता हो गया तो फिर वो उनका नुकसान हो जाता है। फिर दूसरी दुकान वाला नए रेट पे लगा देगा, सस्ते रेट पे, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख नहीं पाते मोबाइल रिपेयर वाले। हालांकि मैं भी मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए करंट में जो रेट चल रहा होता है ना, उसी रेट पे हमें होलसेलर दे देता है। हम अगर 10-10 पीस ले लेते हैं ना, तो फिर वो अगर अगले दिन रेट डाउन हो जाए तो फिर वो हमारा नुकसान हो जाता है। फिर भाई हम तो महंगा रेट लगाएंगे मगर कोई लेगा नहीं, हम पुराने रेट पे अगर लगाएंगे तो। इसीलिए तरीके से देखिए, इस वॉल्यूम बटन पे आपको रबड़ ना आए बस। बाकी हमारा फ़ोल्डर एकदम ओके रिपोर्ट है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद।